संदेश का जो विषय है वो है विश्वास का प्रतिफल महिमा है। इसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 40 आयत से हम देख सकते हैं। इस आयत को हम पढ़ेंगे और यहां से आज मैं इसी विषय में रहूंगा, लेकिन इस अध्याय में नहीं रहूंगा। विषय में इसी में रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ भी विश्वास और महिमा की बातें हैं। पर आज हम कुछ बेसिक बातों को, कुछ वचन के शुरुआती बातों को हम देखेंगे कि कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। अब पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? किसने कहा है ये? यीशु मसीह ने कहा है। किससे कहा? लाजर की बहन से कहा ना। ये क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? क्या? कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को। क्या मैंने तुझ, इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो यीशु और भी आगे उनसे पहले बात कर रहा है। क्या तू विश्वास करती है? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे यीशु मसीह पहले उन्हें विश्वास की शिक्षा दे रहा है और कह रहा क्या मैंने, ये यहाँ 40 में नहीं कहा प्रभु ने, 40 आयत में नहीं कहा। ये क्या कह रहा है यहाँ? तो क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? मतलब यीशु ने पहले ही कहा है उससे कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को। महिमा हर एक देख सकता है, पर उसकी कंडीशन क्या है? विश्वास। तो आप महिमा के बारे में सीखने से पहले आपको किसके बारे में सीखना चाहिए? विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास ही महिमा को लेकर आता है। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास किसको लेके आता है? महिमा को लेकर आता है। तो हमें विश्वास के बारे में क्या है पता होना चाहिए, सीखना चाहिए हमें विश्वास के बारे में। और बाइबल विश्वास 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 के बारे में बताती है। अब विश्वास क्या है? अगर हमें पता चल जाए विश्वास क्या है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि विश्वास को लागू कैसे करें। और अगर हमें पता चल गया कि लागू कैसे होता है तो हमें उसे लागू क्या है करना चाहिए, तब वो विश्वास कार्य करता है। और इब्रानियों 11 अध्याय में आप विश्वास के योद्धाओं के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में? विश्वास के योद्धाओं के बारे में। तो आज 11 की 1 पढ़ेंगे हम। देखिए विश्वास क्या है, विश्वास को समझने के लिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई, कौन सी? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आशा, अब हमें आशा होनी चाहिए। अब कईयों के अंदर होप ही नहीं होती। अब डॉक्टर भी उन्हें बोलते हैं भाई इन्होंने आशा क्या कर दी? छोड़ दी है। छोड़ दी है तो वो मेडिसिन भी काम। अब वो पता मेडिसिन कब काम करती है? जब उसके शरीर में आशा होती है, तभी मेडिसिन क्या करती है? आपकी प्रार्थना कब काम करेगी पता? जब आपके अंदर क्या होगा? प्रार्थना को क्या दिखना चाहिए? विश्वास। केवल प्रार्थना काम नहीं करती है, जब प्रार्थना को क्या दिखता है? विश्वास, तो वहां काम होता है। जैसे मेडिसिन बिना आशा के काम नहीं करती है, बिल्कुल हिम्मत ही छोड़ देते हैं, अब उनके बस की नहीं। यीशु मसीह ने जब उस अंधे से बोला तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तो उसके अंदर क्या जगी? आशा जगी। क्योंकि आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया उससे। कोई 10 दे गया, कोई 50 दे गया, हो सकता है कोई ज्यादा भी दे गया हो, लेकिन ऐसा सवाल किसी ने नहीं कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आज हमारे अंदर आशा जगनी चाहिए। क्या जगनी चाहिए? अगर आशा नहीं है तो विश्वास भी नहीं आएगा। और अनदेखी वस्तुओं का, तो अब हमें जो विश्वास करना है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है
अब हमें विश्वास करना है कि वो हमें दिखाई दे रही है। आमीन। क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। अब आप जो देखना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर एक ना दिखने वाला संसार है और एक दिखने वाला संसार है। पता इनको जोड़ने का काम विश्वास रूपी पुल काम करता है। क्या करता है? विश्वास रूपी पुल। अगर जिसको ये विश्वास का नियम समझ में आ गया तो वो उस ना दिखने वाले संसार में से दिखने वाले संसार में चीजों को ले आता है। अनदेखी वस्तुओं का ना, अनदेखी जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो है पर वो दिखाई है पर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है नहीं। जिसे दिखाई नहीं देता, जो अंधा है, बिल्डिंग है पर उसको पर बिल्डिंग तो है ना। वो की स्तुति, चीजें हैं वो पर दिखाई नहीं दे रही। पर अब हमें उस नियम को लागू करना है ताकि वो दिखने वाले संसार में आ जाए और हम उसे देख सकें। वो कैसे होगा, उन्हीं के बारे में आज कुछ बातों को हम सीखेंगे। विश्वास क्या है? अब आशा क्या है? वैसे आशा के बारे में भी हमें सीखना चाहिए कि आशा, हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए और निश्चय अनदेखी वस्तुओं का क्या होगा? वो प्रमाण। और ऐसे इस अध्याय में उन योद्धाओं का नाम दिया गया है जिन्होंने विश्वास के सिद्धांत को लागू किया और जो दिखाई नहीं देता था वो दिखने लगा। इसे कौन लागू कर सकता है? ये कौन देख सकता है? हर एक देख सकता है, हर एक। इसको सीखने के लिए कुछ बातों को हम देखेंगे। क्या आप यहाँ पर वैज्ञानिक बैठे हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने जो नियम बनाए हम उन नियमों को लागू कर रहे होते कि नहीं? क्या वो नियम केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं? वो हर एक के लिए काम करते हैं जो उन्हें लागू। प्रभु की स्तुति। तो एक व्यक्ति के बारे में सीखकर हम आगे बढ़ेंगे जो बाइबल में नहीं है, लेकिन उसने दुनिया में कुछ किया। न्यूटन नाम है उसका, न्यूटन। उसने गति नियम लागू किया था। तीसरा नियम क्या था? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में हम आज देख रहे हैं और जिससे लोगों का काम बहुत क्या हो गया? आसान हो गया। वो ऑलरेडी पहले से ही था, ऐसा नहीं कि उसने कुछ, लेकिन उसने केवल उसे खोजा। उसने उसे क्या किया? खोजा और उसे लागू कर दिया। बस उसे जो भी मानता है वो नियम उसके लिए भी क्या करता है। कितने लोग मानते हैं हवाई जहाज को पायलट उड़ाता है? मैं ऐसा मानता हूं कि हवाई जहाज को नियम उड़ाता है। कौन उड़ाता है? बस उस पायलट ने उस नियम को सीख लिया और वो पायलट उस नियम को क्या करता है? लागू करता है और हवाई जहाज क्या है? उड़ जाता है। हमें वो नियम आता नहीं है इसलिए हम उसे उड़ा नहीं। अब नियम हर एक के लिए काम करेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, वो हर एक के लिए क्या करेगा? काम करेगा। न्यूटन के नियम को पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ भी क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग उस नियम को इस्तेमाल कर रहे हैं हवाई जहाज उड़ाने में और अनपढ़ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया नाव चलाने में। किसको?
नाव चलाने में भी उसका क्या किया, उपयोग किया। अब मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब नाव चलाते हैं और चप्पू होता है, वो नियम बल नियम, बल उसको बोलते हैं, बल क्या कहते हैं, बल लगाता है वो व्यक्ति, और पानी को पीछे की तरफ क्या करता है, धकेलता है, उसको बल क्रिया बोलते हैं। समझ रहे आप लोग? आपको पता है जब वो नियम लागू होता है तो पानी भी कुछ काम करता है। पानी क्या करता है, उस नाव को आगे की तरफ धकेलता है, उसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ये एक दूसरे को काटते नहीं, लेकिन एक दूसरे नियम लागू होते हैं तो ये मिलकर काम करते हैं, और फिर वो नाव आगे की तरफ क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। जैसे एक पक्षी से भी हम सीख सकते हैं, वो भी अपना बल लगाकर आसमान में उड़ने के लिए हवा में अपना बल लगाता है, और फिर हवा उसको आगे की तरफ क्या करती है, तो जो भी न्यूटन के नियम को लागू करेगा वो नियम उसके लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो परमेश्वर के राज्य में कुछ नियम है, जिनमें से एक नियम के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, वो है विश्वास का नियम। हालेलुया। और जो इस नियम को लागू करेगा वही विश्वास का योद्धा बनेगा। आमीन। जिन्होंने न्यूटन के नियम पर खोजबीन ज्यादा करी और बहुत ज्यादा उनमें चाहिए, तो वो भी साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक क्या हो गए, बन गए। और जिन्होंने विश्वास के योद्धाओं पर कार्य किया, विश्वास के नियम को सीख लिया, विश्वास के नियम को लागू किया, तो वो विश्वास के क्या बन गए, योद्धा बन गए। तो आप क्या बनने जा रहे हैं? विश्वास के योद्धा आप भी बन सकते हैं। विश्वास के योद्धा आप भी बन सकते हैं। आत्मिक प्लेन आप भी उड़ा सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आप भी क्या कर सकते हैं? बस आपको नियम क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। अब वो नियम कैसे लागू होंगे वही आज हमें सीखना है। विश्वास क्या नहीं है, केवल दिमाग को मान लेना ही विश्वास नहीं है। केवल दिमाग को मान लेना, दिमाग में बस ये बात हाँ है, ये है, बस यही नहीं है, कुछ और भी हमें करना होता है। तो बहुत ही साधारण से शब्दों में मैं एक बात को बता रहा हूं। अब वचन देखो इब्रानियों में ही 10:38 में, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा। आप कुछ बातों को बताकर हम आगे की ओर बढ़ते चले जाए। मेरा धर्मी जन जीवित किससे रहेगा? इसका मतलब धर्मी है लेकिन विश्वास नहीं है, तो वो क्या नहीं है, जीवित नहीं है। मेरा धर्मी जन विश्वास क्या क्या है, विश्वास। तो विश्वास नियम है कि नहीं? और इसको जो भी लागू करेगा वहां काम करेगा। आपने भी देखा होगा कि जब जब आपने विश्वास लागू किया वहां वहां काम हुआ। आपके जीवन की भी कुछ गवाही होंगी, जैसे कि इब्रानियों 11 में इन योद्धाओं की गवाही है। यहाँ भी मैं देखता हूँ हजारों योद्धा बैठे हैं, विश्वास के हजारों योद्धा बैठे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। न्यूटन ने लोगों के लिए आसान कर दिया, और जिन्होंने ईमानदारी से उसके नियम को फॉलो करने लग गए, समझ लिया और करने लग गए, वो भी अपने काम को आसानी से। ऐसे ही कुछ विश्वास के योद्धा हुए बाइबल में, और आज भी कई विश्वास के योद्धा हैं जो इस दुनिया में हैं। उनसे जिन्होंने प्रकाशनों को सीखा और वैसे ही वो भी करने लग गए, तो वो विश्वास का नियम उनके जीवन में भी काम करने लगे। ऐसा कोई है जो कहे साइकिल के पैडल जब आप मारते हो तो आगे की तरफ जा रहे हो, मैं मार रहा हूं तो मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, ऐसा हो करके वो साइकिल का जो नियम है वो हर एक के लिए क्या करेगा, जब आप पैडल मारोगे तो आगे की तरफ ही। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करोगे ना तो आप आगे ही बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि विश्वास किसी के लिए काम करता और किसी के लिए
या आप बोलोगे परमेश्वर पक्षपात कर रहा है, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए तो काम किया पर मेरे लिए, परमेश्वर ने अपने उस जन के लिए तो काम किया पर मेरे लिए, आपके लिए भी काम करता है। पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? विश्वास का नियम। विश्वास क्या है ये लोगों को पता है, विश्वास क्या नहीं है हो सकता है ये भी पता है। अब विश्वास को लागू कैसे करना है? लागू उन्हें पता है पैडल कैसे मारने हैं, पर पैडल मारे कौन? क्योंकि पैडल मारने से ज्यादा अच्छा है पीछे बैठकर चलना। उन्हें पसंद है पीछे बैठकर, क्योंकि पैडल मारने से क्या दुखते हैं। विश्वास में अगर हमें बढ़ना है, विश्वास में कुछ करना है, तो वहां मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे ना। उसने वो पैदल नहीं मार रहा, वो पैदल चल रहा है साइकिल लेके, कह रहा है इसमें जोर कम लग रहा है। कुछ लोग सिद्धांत लेके चल रहे हैं पर लागू नहीं कर रहे। लागू करेंगे काम होगा, बोलो लागू करेंगे काम होगा। आमीन। को महिमा मिले। हम 2 आयतों पर ही मनन करेंगे, आज ज्यादा नहीं जाएंगे। और एक विश्वास के योद्धा के बारे में सीखेंगे, और आप विश्वास के योद्धा के बारे में सीखो और उसके जीवन से आप अपने जीवन में देखो कि कैसे ये विश्वास का नियम यहाँ लागू हुआ और कैसे ये मेरे लिए भी काम कर सकता है। आमीन। अब विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न ही नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम कुछ पा ही नहीं सकते, ना ही उद्धार पा सकते, ना ही चंगाई पा सकते, ना ही छुटकारा पा सकते, और ना ही आशीष बिना विश्वास के पा ही नहीं सकते। अब पाना है तो क्या चाहिए हमें? विश्वास। अब विश्वास के बारे में सीखना चाहिए। आज आपको सीखना है। आज मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा, आज कुछ टीचिंग बोल रहा हूं। सीखना है हमें। आज क्या करना है? सीखना है। और जब आप सीखोगे तो आप उसे लागू करोगे तो आपके लिए भी होगा कि नहीं? केवल नियम पता होना काफी नहीं है, नियम को कैसे लागू करना यह पता होना चाहिए। समझ लो, आप मैथ आपके सामने है ना? कैसे सोल्व करना है उसका नियम भी बता रखा है, ये इससे होगा, लेकिन वो करना इसलिए वो सोल्व नहीं होता। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मैथ बहुत क्या है। आप ये देखो कि कुछ लोग मैथ में टॉप भी तो हैं। क्या वो कोई अलग व्यक्ति हैं? नहीं, उन्होंने उस नियम को सीखने के लिए मेहनत की, उन्होंने अपना दिमाग खर्चना चाहा उस पर, इसलिए वो। कुछ लोग नहीं चाहते, वो आसान वाले सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं। तो नियम लागू करोगे वो आपके लिए भी होगा, है? आमीन। हर एक के लिए काम करेगा, ध्यान रखना। वो किसके लिए? हर एक के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक के लिए काम करेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। तो आज आपको नियम ही पता होने चाहिए। विश्वास एक रहस्य है। क्या है? रहस्य है, ध्यान रखो। इसलिए मैथ भी बहुतों के लिए रहस्य ही है, पर जो लोग उस रहस्य को समझते हैं उनके लिए वो आसान है। तो आज आपके लिए भी आसान हो जाएगा, चंगाई आसान हो जाएगी, आशीष आसान हो जाएगी। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करना क्या हो जाएगा?
क्योंकि यीशु ने बोला अगर जो मुझ पर विश्वास करता है, सच में विश्वास करता है और संदेह नहीं करता है, तो बोला केवल अंजीर के पेड़ के साथ जो किया वो ही नहीं, वो पहाड़ों को भी बोलेंगे और पहाड़ भी क्या हो जाएंगे। मतलब केवल अंजीर का पेड़ ही नहीं, क्या केवल सरदर्द ही नहीं, केवल ये एलर्जी ही नहीं, वो पहाड़ों को भी क्या करेंगे, वो कैंसरों को भी क्या करेंगे, लाइलाज बीमारियों को भी क्या करेंगे, जो असंभव चीजें हैं उनको भी क्या करेंगे। देखो एक पहाड़ को हटाना संभव बात नहीं है, संभव बात नहीं है, ये आसान नहीं है ये इतना। पर प्रभु कह रहा है अगर तुम विश्वास करोगे तो अंजीर का पेड़ नहीं, अंजीर का पेड़ तो बहुत आसान होता है उखाड़ना, लेकिन तुम पहाड़ों को भी क्या करोगे। तो आज अपनी लिस्ट में वो असंभव कामों को देखो जो आपको असंभव लगते हैं, और आप वो विश्वास का नियम वहां लागू करके देखो, आपके खुद की अनुभव की गवाही आएगी। आमीन। आपके खुद के क्या आएंगे, आप बताओगे साइकिल मेरे से भी चलने लग गए, मैथ के सवाल मैंने भी क्या कर दिए, सोल्व कर दिए, मैं भी टॉपर आ गया। प्रभु की स्तुति। टॉपर बनना है ना, राज्य में भी टॉपर बनना चाहिए। तो कैसे बनेंगे, जब विश्वास के सिद्धांत को क्या करेंगे, हम लागू करेंगे। अब ये विश्वास कहां मिलेगा भाई, ये विश्वास, कई लोग क्या बोलते हैं, मुझे विश्वास है, आप करोगे तो हो जाएगा, ये भी एक विश्वास है, आप करोगे तो। मैं सच बता रहा हूं, कुछ लोग सच में विश्वास करते हैं, पर कुछ लोग अपना बोझ उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद करना। अरे भाई आप तो टॉपर हो, आप तो सवाल यूं सोल्व कर देते हो, देखिए देखिए, अपना काम क्या करना है, और वो करेगा क्योंकि उसको तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो रही है उसके काम में ना, वो तो और अच्छा बढ़ेगा, लेकिन वो क्या होता जा रहा है। तो फायदा तो यही है ना कि आप भी विश्वास के नियम को सीख लो, ताकि आप जहां भी चाहोगे वहीं उसे क्या कर लोगे, लागू कर लोगे। ये विश्वास का नियम हर जगह पर काम करता है कि नहीं, हर जगह करेगा, चाहे अमेरिका, चाहे इंडिया, चाहे अफ्रीका हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, हर जगह काम करेगा, हर जगह ही, कहीं भी। गुरुत्वाकर्षण हर जगह काम कर रहा है क्या, ऐसा लगता है कि गुड़गांव में नहीं कर रहा, पर आपको पता है एक नियम गुरुत्वाकर्षण के आकार के प्रभाव को भी चीर कर उड़ता है। हालेलुया। ऊपर का नियम हमेशा नियम नीचे के नियम पर प्रभाव डालता है, और तब वहां कुछ पैदा होता है, कुछ अद्भुत होता है। तो आज कुछ ऐसा होना चाहिए। ये 5 महीने कुछ दिन हमारे जीवन में विश्वास के बारे में सीखना, विश्वास को लागू करना और विश्वास के फलों को देखने का समय है। विश्वास के फल आप देखेंगे, केवल आप विश्वास कर लो बस। अब सिंपल और साधारण बातों में कहूं, विश्वास क्या है, जो प्रभु ने कहा वो कर दो, जो प्रभु ने कहा वो कर दो, यही क्या है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आज लोग उन पे भी विश्वास कर लेते जिन्हें जानते नहीं है। मैसेज आ रहा फोन में, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपया डालेंगे, आप 10,000 भेज दो। जानते ही नहीं है, लेकिन भेज रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। मैं एक बात कहूं, राज्य का सिद्धांत कभी फेल नहीं होगा। प्रभु की स्तुति हो। आप उस पर विश्वास करो, जो प्रभु ने कहा उसे कर दो। बढ़ना चाहते हो विश्वास में, कैसे बढ़ेंगे देखिए, 2 वचनों से आज हम थोड़ी देर बात करेंगे। रोमियो 10:17 और दूसरा कुरिन्थियों 4:13।
अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, अब विश्वास कहां से आएगा? सुनना। और सुनना किसका वचन है? मसीह का वचन। सुनने से क्या आता है? हाँ, विश्वास आता है। आप ये ना सोचो कि सुना है नहीं और पहले ही विश्वास में कार्य कर दे, ऐसा नहीं होता। पहले वो कार्य क्या करना पड़ेगा? पहले सुनना पड़ेगा। पर लोगों की समस्या क्या है? उनको सुनना पसंद नहीं है, उनको सुनाना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर की योजना भी है और प्रभु कुछ करना भी चाहता है उनके द्वारा, पर दिक्कत क्या? वो हमेशा उनके पास दूसरों को सुनाने के लिए होता है। सुनने के लिए, सुनाने के लिए ही प्रार्थना कर दो, अच्छी नौकरी, अच्छी। अरे कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी? वो तो सुन लो। हमेशा क्या करेंगे? वो सुनाएंगे। और विश्वास तो किससे आता है? सुनने से। हमें सुनना चाहिए। सुनने में तत्पर होना चाहिए, तेज होना चाहिए, बोलने में धीमा होना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा है। जहां सही है वहां बोलना भी चाहिए, पर कई लोग इस बोलने के नियम को गलत जगह लागू करते हैं। सही जगह उस नियम को क्या करना चाहिए? लेकिन अभी यहाँ क्या है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अब विश्वास आना, आप किस भाग में विश्वास चाहते हो? देखो, हर भाग के लिए वचन है, हर भाग में हमें सुनना। चंगाई, अगर किसी को चंगाई के लिए विश्वास चाहिए तो उसको चंगाई के वचन क्या करने पड़ेंगे? सुनने पड़ेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे ना ये उसके लिए ही हुआ, मेरे लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए काम करता है। एक महिला जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसने क्या किया? सुना उसने कि यीशु है जो लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। यीशु मसीह के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य है जो लोगों को चंगाई दे रही है। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े। एक उदाहरण पर बात करके आगे बढ़ रहा हूं। कितने लोग मानते हैं कि एक यंत्र जो है जैसे कि हवाई जहाज, और कईयों के लिए वो पक्षी ही है ना? जंगल में अगर जो बिल्कुल इन आधुनिक तकनीक से जो बिल्कुल अलग लोग हैं, उनके लिए तो क्या है? वो तो ऐसे समझ रहे हैं कि ये पक्षी। अगर उनके पास जाकर बोलोगे ना कि एक पक्षी सैकड़ों लोगों को लेकर क्या कर रहा है, तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि यीशु चंगा करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े, आप उन्हें जाकर बताओगे, वो लोग नहीं मानते हैं। पर कार्य तो हो रहा है ना, वो तो कई लोगों को लेकर क्या है? उड़ रहा है ना, तो सिद्धांत तो काम कर रहा है ना। तो हमें भी तो ये चीजें होनी चाहिए। प्रभु की स्तुति। एक बार एक गरीब लड़की थी गांव में, वहां बिजली तक भी नहीं पहुंचती, प्लेन उड़ रहा था। एक दिन बोली, मैं इस प्लेन को, मैं भी प्लेन खरीदूंगी, मेरे खुद के क्या होंगे। लोग मजाक बनाने लगे उसका। पर हकीकत बात क्या है कि बड़ी हुई तो उसने क्या किया? प्रभु की स्तुति। आपके अंदर आशा, आपके अंदर विश्वास, और ये विश्वास लिखा, विश्वास सुनने से आता है। इसका मतलब विश्वास क्या होता है? आता है। बोलो, आता है। अब आएगा कैसे? अब हर रोज सुनते क्या है? हर रोज सुनते क्या है? घर में क्या सुनते हैं? परिस्थितियों में क्या सुनते हैं? विश्वास तो किससे आएगा? सुनना है। किसका वचन? अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई के वचन ढूंढो इसमें। इनके लिए काम किया, वो मेरे लिए भी काम करेगा। उसने विश्वास सुन लिया और उसके अंदर विश्वास आ गया।
दूसरा और मैं बता रहा हूं, विश्वास के सिद्धांत को कैसे लागू करोगे? सुनने से। किससे? दूसरा और मैं बोल रहा हूं, उस महिला ने सुनकर छोड़ दिया क्या? नहीं। वो बोलने भी लगी। क्या करने लगी? वो बोलने भी लगी कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? उसने ऐसा बोला, कितनी बार बोला होगा पता? एक बार एक भाई की गवाही है, उनके वो जब भी पानी में नहाते थे उनके कान में दर्द हो जाता था। जब भी वो पानी में नहाने जाते, स्विमिंग पूल में जाते या तालाब में या जहां भी, नहाने का मन किसका नहीं करता? परमेश्वर ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, बहुत से लोग उसका आनंद नहीं ले पाते, है ना? क्या नहीं ले पाते? आनंद नहीं ले पाते। चाहे वो खाने की चीजें हो, कईयों को पहनने की चीजों से एलर्जी है, कईयों को खाने से क्या है, वो आनंद नहीं ले पाते। ये भाई की भी एक समस्या थी। जैसे ही ये पानी में नहाने जाता, इसके कान में क्या हो जाता था? पेन शुरू हो जाता था, दर्द शुरू हो जाता था। और ये बाहर आकर देखता था कि मेरे दोस्त कितना आनंद ले रहे हैं, और उसने फिर पानी में जाना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। पर वो प्रभु में आया। प्रभु में आने के बाद उन्होंने सिद्धांत को सीखा कि यीशु ने मेरी कमजोरी को उठा लिया, यीशु ने कोड़े खा लिए कि मुझे चंगाई मिल गई, यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। उसने उन बाइबल के वचनों को क्या किया? पढ़ा, सुना। उसके बाद वो घोषणा करने लग गया कि यीशु ने मेरी इस कमजोरी को उठा लिया, यीशु ने मेरी इस बीमारी के लिए कीमत क्या कर दी, और मैं उस दर्द को, उस इन्फेक्शन को ढांटता हूं। ऐसा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और उसने बहुत बार ये घोषणा करी। उसके बाद वो एक स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लग गए, और नहाने लग गए। अब दर्द ही नहीं हो रहा। प्रभु की स्तुति हो। पहले उसने अपने आप को प्रिपेयर किया घोषणा करके, अपनी मानसिकता को बना लिया उसने। हालेलुया। पता, आपके दिल में जो है वही आपका मुंह बोलेगा, जो आपके दिल में है वही मुंह बोलेगा। आपके दिल में जो आ जाएगा वही आपकी जुबान पर आएगा। ध्यान रखना। तो जब उस भाई ने विश्वासी बन गया